ए बी सेम, मतलब दो अरेज इनपुट में दे रखे हैं ए और बी, जो उनकी इंडिविजुअल वैल्यू हो सकती है वो या तो ज़ीरो हो सकती है या तो वन हो सकती है। तो अब यहाँ पे कुछ ऑपरेशन इन्होंने कहा है करने के लिए, मैं समझा देता हूँ क्या कहा है। इन्होंने कह रखा है, मैं नया पेज ले लेता हूँ। यहाँ पे इन्होंने कह रखा है कि हमारे पास मिनिमम साइज 3 होगा, जैसे 1 0 1 है और लेट्स से ये 1 1 1 है। तो हमें क्या करना है, ये मेरा अरे ए है और ये मेरा अरे बी है, ठीक है। इस अरे में मुझे क्या करना है, ये वाली जो वैल्यू है ना, मतलब ये पूरे अरे को मुझे इसके बराबर करना है। अब वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे को 3 इंडेक्स उठाने हैं, आई जे और के, 3 इंडेक्स उठाने हैं। और जो मेरा जे वाला इंडेक्स है मैं उसी को चेंज कर सकता हूँ। वो कैसे कर सकता हूँ, मुझे और निकालना है बिटवाइज और बिटवीन दीज 3 इंडेक्सेस। तो यहाँ पे क्या है 1 0 1, तो 1 और 0 और 1। तो जब मैं इन तीनों का बिटवाइज और निकालूंगा तो मैं, इसका आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, राइट। इसका 1 आ जाएगा। बिटवाइज और की टेबल क्या बनती है, 0 0 की 0 रहती है, 0 1 अगर है तो 1 हो जाएगा, 1 0 है तो भी 1 हो जाएगा, 1 1 है तो भी 1 हो जाएगा। ये मेरा ए और बी ऑपरेंड हो गए, ये मेरा रिजल्ट हो गया, ठीक है। ये मेरे बिटवाइज और की टेबल बनती है, राइट राइट। लेकिन यहाँ पे हमारे 3 बिटवाइज वैल्यू है तो 3 की टेबल तुम बना सकते हो, ऑब्वियसली यही लॉजिक लगेगा उसमें भी। तो 1 0 1 में मेरा 1 आएगा, ठीक है। तो ये जो 1 आ रहा है ना, मैं सिर्फ ये बीच वाले इंडेक्स को चेंज कर सकता हूँ। तो ये मेरा अरे अब 1 1 1 हो गया। तो मेरा जो ए अरे है वो मेरे बी के बराबर हो गया, राइट, है ना। बी के बराबर हो गया, ए बी के बराबर हो गया, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो मतलब आंसर मेरे को यस रिटर्न कर देना है। मैं सिर्फ बीच वाला इंडेक्स चेंज कर सकता हूँ, सिर्फ बीच वाला इंडेक्स, ठीक है। ये हमें याद रखना है, इस कंडीशन को याद रखना है। तो पहला टेस्ट केस में ये वाला समझाता हूँ, ये दूसरा वाला टेस्ट केस, ठीक है। 1 0 0 0 0 1, पहला अरे है 1 0 0 और दूसरा अरे है 0 0 1। तो एक बात ध्यान से देखो, तो हम लोग से बीच वाला इंडेक्स कर सकते हो, राइट। हमसे बीच वाला इंडेक्स चेंज कर सकते हैं, राइट। तो बीच वाला इंडेक्स जब मुझे चेंज करना है तो यार ध्यान से देखो, ये तो बीच का इंडेक्स कभी आएगा ही नहीं ना, ये वाला आखिरी वाला इंडेक्स और पहला वाला इंडेक्स अगर पहले से ही बराबर नहीं है, अगर पहले से ही बराबर नहीं है तो मतलब मेरा आंसर कभी ये हो ही नहीं सकता। अगर तुम, तो सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि जो मेरा जीरोथ इंडेक्स है और जो मेरा लास्ट वाला इंडेक्स है जो कि मेरा साइज होगा रहेगा -1, ठीक है। पहले तुम सीधा सीधा वो इफ़ एंड एल्स लगा के या इफ़ स्टेटमेंट्स का यूज़ करके तुम पहले ही चेक कर लो कि मेरी वाली वैल्यू बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो अगर वो वैल्यू बराबर नहीं है तो सीधा सीधा आंसर ना, मेरा यस तो आ ही नहीं सकता, तो मेरा आंसर होगा नो, ठीक है। मेरा आंसर हो जाएगा नो। तो पहली कंडीशन तुम्हें ये चेक करनी है कि क्या मेरे जो अरे की पहली वैल्यू, दोनों अरे की पहली वैल्यू बराबर है या मतलब लास्ट वाली वैल्यू बराबर है या नहीं है। क्योंकि बाद वाली वैल्यूज ही बीच में आ सकती है। तुम 4 वैल्यू ले लो, जैसे 1 0 1 0 1 0 ऐसा कुछ ले लो। तो अगर ये वाली वैल्यू दूसरे वाले वैल्यू के बराबर होगी ही नहीं, अगर जैसे ये है ये बराबर होगी ही नहीं, क्योंकि मैं तो बीच वाला इंडेक्स ही ले सकता हूँ ना, 3 इंडेक्सेस उठा सकता हूँ और बीच वाली वैल्यू ही चेंज कर सकता हूँ। फिर से मैं 3 इंडेक्स ऐसे उठाऊंगा और बीच वाली वैल्यू ही चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं 3 इंडेक्स उठाऊंगा तो मैं बीच वाली वैल्यू, मतलब बीच वाली वैल्यू ही चेंज हो सकती है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू ही चेंज हो सकती है, पहली वाली और आखिरी वाली वैल्यू चेंज हो ही नहीं सकती, राइट। तो अगर वो बराबर नहीं है तो ऑब्वियसली मैं चाहे कितने भी ऑपरेशन लगा लूँ वो तो मैं बराबर कर ही नहीं सकता, तो मेरा आंसर नो ही आएगा। तो आई थिंक ये टेस्ट केस तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब बाकी के टेस्ट केसेस देखते हैं। अब जैसे ये वाला टेस्ट केस है 0 1 0 0 1, ठीक है। दूसरा अरे है मेरा 0 1 1 1 1, ए इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे ये वाला इंडेक्स और ये वाला इंडेक्स को 1 करना है, तब मेरा ये आंसर हो जाएगा, राइट। तो मुझे पहले तो ये कंडीशन चेक करनी है कि मेरे पहला वाला इंडेक्स और लास्ट वाला इंडेक्स बराबर होना चाहिए, है ना। तो ये दोनों तो बराबर हैं, तो मतलब मैं आगे के ऑपरेशंस लगा सकता हूँ। तो जब मैं लगाऊंगा तो मुझे एक कंडीशन ये चेक करनी पड़ेगी, अगर मेरा ए और बी बराबर है तो मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब मैं आइट्रेट करूंगा मेरे को सिर्फ इतना पार्ट आइट्रेट करना है, आखिरी वाला पार्ट मैंने देख लिया है, तो मुझे सिर्फ इतना पार्ट, ये बीच का पार्ट आइट्रेट करना है, ठीक है। तो मेरा जो फॉर लूप होगा वो आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई इज इक्वल टू साइज ऑफ द अरे -1 तक चलेगा, ठीक है। तो अब मुझे बस इसमें वो वाली वैल्यूज चेक करनी है जिसमें ये जो मेरा इंडेक्स जो भी मेरी वैल्यू ए पे पड़ी है और जो भी मेरी वैल्यू बी पे पड़ी है वो बराबर नहीं है, ठीक है। तो पहली कंडीशन मेरे को ये चेक करनी है कि जो मेरा ए ऑफ करंट वैल्यू होगी वो मेरी जो बी ऑफ आई के बराबर नहीं होगी ना। पहले तो मुझे ये चेक करना है कि ये कंडीशन मेरी एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी मैं वो ऑपरेशन लगाऊंगा, राइट, वरना मैं क्यों ही लगाऊंगा अगर बराबर होगी तो।
ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना है, तुम ध्यान से देखो, 100 का अगर तुम लोगे, 100 अगर लेंगे हम, तो ऑब्वियसली ये मेरा 1 है। 100 लूँगा तो मेरे को बीच वाला इंडेक्स चेंज करना होगा, और इन तीनों का जब मैं और निकालूंगा तो मेरा 1 आएगा, और वो मैं बीच वाले इंडेक्स में चेंज कर सकता हूँ। तो ये 110 हो गया, तो मैंने ये वाली वैल्यू चेंज कर दी, राइट। ये वाली वैल्यू मैंने चेंज कर दी, तो ये मेरा अब जब मैं दूसरी बार एरे बनाऊंगा तो ये मेरा वैल्यू 1 हो जाएगा, राइट। फिर से मैं 3 वैल्यू ऐसे ले सकता हूँ, आखिरी वाली वैल्यू 1 है मेरी, राइट। अगर ये 0 भी होती तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि एक 1 होना चाहिए, एक 1 होना नेसेसरी है, चाहे वो इस साइड हो या इस साइड हो। तो ये भी कट के 1 हो जाएगा, राइट। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरा एक 1 बचे हुए एरे में होना नेसेसरी है। एक 1 मेरा बचे हुए एरे में होना नेसेसरी है। तो एक काम करूँगा, मैं जो ए अरे का है ना, ये जो मेरा ए अरे है, उसमें मैं ना काउंट ऑफ 1 निकाल दूंगा, काउंट ऑफ वंस एंड ज़ीरोज़, काउंट ऑफ वंस एंड ज़ीरोज़, ठीक है। और मैं चेक कर लूँगा कि अगर मेरे अरे में एक बार भी 1 आ गया है, अगर मेरे अरे में एक बार भी 1 आ गया है, एक बार भी 1 आ गया है, तो मेरा आंसर हो सकता है पॉसिबल। अगर एक बार भी 1 आया ही नहीं, अगर मेरे ऊपर वाले अरे में एक बार भी 1 आया ही नहीं, तो एक बात बताओ, 0 0 0 का को कितने भी 0 ले लो, उनका और ले लो, तो हमेशा आंसर 0 आएगा, 1 आ ही नहीं सकता। तो मुझे चेक करना है एटलीस्ट मेरे 1 तो हों, ठीक है। और क्या चेक करना है, एक टेस्ट केस ऐसा ले सकते हैं, जैसे अगर मेरा जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। और मेरा b इज इक्वल टू लेट्स से 0 1 0 है। इसको तुम कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, वही मैंने बताया 0 0 0। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो भी हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट। एक बार मैं तुमको कोड दिखाता हूँ तो तुमको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने दो अरे इनिशियलाइज करे, ठीक है। फिर मैंने 0 का काउंट और 1 का काउंट ले लिया। फिर मैंने उसको अपने जो मेरा पहला अरे है उसमें मैंने 0 का काउंट और 1 का काउंट प्लस प्लस करके, मतलब एक कंडीशन लगाई कि अगर 0 है तो 0 का काउंट बढ़ा दो, वरना 1 का काउंट बढ़ा दो, ठीक है। फिर मैंने दूसरा अरे इनपुट में ले लिया, जो ये मेरा इनपुट फॉर्मेट था, यहाँ पे सिर्फ मैं इनपुट और अपने 0 का काउंट और 1 का काउंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब ये मेरा लॉजिक पार्ट है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे कि क्या मेरा पहला नंबर या फिर आखिरी नंबर, अगर कोई इन दोनों में से एक भी नंबर अगर कोई बराबर नहीं है तो सीधा सीधा ना आंसर नो कर दो और अगले टेस्ट केस पे चले जाओ, ठीक है। फिर मैंने एक बूलियन वेरिएबल आंसर फॉल्स बना दिया, ये मैं बताऊंगा अभी क्यों बनाया। फिर मैंने अपना एक लूप बना चलाया 1 से n-1 तक, और मैंने तुमको बोला ना कि हम अपने ऑपरेशन तभी लगाएंगे जब वैल्यू बराबर नहीं होगी। अगर बराबर है तो हम तो सीधा लूप आइट्रेट कर करके चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, तुम ये ध्यान से देखो कि अगर मेरी करंट वैल्यू 0 है, अगर मेरी करंट वैल्यू 0 है और मेरे 1 का काउंट भी 0 है, तो इस कंडीशन का क्या मतलब है, इस कंडीशन का ये मतलब है 0, अगर मेरा a जो है 0 है और b 1 है, और मेरे a वाले अरे में कोई वैल्यू 1 है ही नहीं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, अगर ये पूरा 0 0 0 होता और ये वाली यहाँ पे मेरे को इसको 0 को 1 को कन्वर्ट करना है, राइट। लेकिन यार पूरे अरे में 1 है ही नहीं, तो इसको मैं 1 तो कन्वर्ट कर ही नहीं सकता। तो मतलब इसमें मेरा 1 का काउंट 0 होगा, 1 का काउंट जो मेरा आएगा इस अरे का वो 0 आएगा, राइट। इस अरे का 1 का काउंट 0 है ना। तो यही कंडीशन है, देखो 1 का काउंट 0 है, करंट वैल्यू भी 0 है, लेकिन जो बी वाला अरे है उसमें 1 वैल्यू आ रही है, तो मतलब मेरा आंसर नो है। और ये आंसर मैंने ट्रू क्यों कर दिया इधर, इसलिए कर दिया क्योंकि मैंने ना यहाँ पे दे रखा है अगर ये फॉर लूप एग्जीक्यूट अच्छे से हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे बूलियन वेरिएबल लगा रखा है कि अगर फॉल्स होगा तो, अगर देखो बाय इनिशियली फॉल्स है ना, तो ट्रू करके ये प्रिंट करा दो। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे आंसर मिल गया है तो मैं आंसर को ट्रू करा दे रहा हूँ, फिर मेरे को ये प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, इसलिए बस वो, ये तो समझ में आ रहा होगा, ये तो बहुत ईजी था, तो ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है, ये सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर a ऑफ आई b ऑफ आई के बराबर नहीं है और करंट वैल्यू 1 है, मतलब अगर जैसे ऐसा है 0 1 0 है और ये दूसरा अरे 0 0 0 है। एक बात बताओ, तुम 1 को 0 से कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, 1 को 0 में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। अगर और में एक भी वैल्यू 1 आ जाती है तो आंसर 1 हो जाता है, 1 से 0 कन्वर्ट होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये वैल्यू मैंने, इसलिए मैंने ये कंडीशन लगाई है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जहाँ पे 1 से 0 में कन्वर्ट करना है तो भी आंसर नो होगा, ठीक है। होप सो एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, ये करेक्ट लॉजिक है इसका, ठीक है। अगर एक बार समझ नहीं आया तो एक बार ड्राई रन करके देखो, समझ में आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो।